प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। देखो, प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है। इन सवालों से आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक, देखो, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ठोस बेलन के आकार का है। इसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक, आयतन ज्ञात करना है। देखो, प्रश्न के अनुसार अपन करें तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली दूरी कितनी है? पूरी 3 सेंटीमीटर। और इस शंकु की ऊंचाई है ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इधर भी कितनी रहेगी? ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी ये भी कितने है का है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो अपन लिखेंगे, दिया है चित्र में अपन ने आकृति में जो भी प्रश्न का अनुसार था वो बना लिया। अब लिखेंगे, देखो, एक तो है बेलन और एक क्या है? 2 शंकु है। तो अपन क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग की त्रिज्या, और वही क्या रहेगी? शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या तो दोनों की सेम रहेगी ना। तो क्या लिखेंगे? शंकुआकार भाग की त्रिज्या r बराबर, देखो त्रिज्या कैसे निकालते हैं? व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 3। तो 3/2 सेंटीमीटर। तो 3/2 को हल करेंगे, कितना आएगा? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1.5 सेंटीमीटर क्या आ गई? दोनों की त्रिज्या आ गई। अब लिखेंगे अपन क्या? देखो, बेलन की त्रिज्या, ऊंचाई, क्या लिखेंगे? बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखो पूरी कितनी है? 12। तो क्या लिखेंगे अपन? 12। अब यहाँ बेलन यहाँ तक है, कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हमें निकालना है तो वो कितनी आएगी? 2। ये वाली दूरी कितनी, ऊंचाई कितनी है? 2। और इधर भी कितनी है? 2। और इस पूरे की कितनी है? 12। तो 12 में से अपन क्या घटाएंगे? 2 + 2 घटाएंगे। कितनी? 2 तो इधर लग रही है, 2 इधर लग रही है, दोनों हिस्सों पे लग रहा है ना। तो 12 - 2 + 2 होगा। तो 12 में से कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गई। ठीक, अब हमें क्या है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है? इसे कैपिटल एच मान लो। ये एच है तो इसे कैपिटल एच मान लो। वो कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब अपन आयतन निकालेंगे। तो क्या करेंगे? देखो, इस पूरे में हवा का आयतन निकालना है तो एक तो बेलन का आयतन आएगा और प्लस में क्या आएगा? 2 शंकु का आयतन। कितने शंकु लगे हुए हैं? दोनों तरफ 2 शंकु लगे हुए हैं। तो बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। तो क्या लिखेंगे? मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। कितने तो शंकु लगे हुए हैं? 2 शंकु लगे हुए हैं, इसलिए शंकु का आयतन बराबर 2। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr² h प्लस, अब देखो बेलन की ऊंचाई अपन ने क्या मानी? h ही मानी है। ठीक, शंकु की ऊंचाई क्या है? h। तो 1/3 πr² और ये कितना लिख लेंगे? कैपिटल h लिख लेंगे। अब इसमें देखो कॉमन लेंगे, पाई कॉमन ले लो। देखो, अब देखो यहाँ पे r² और यहाँ पे भी r², दोनों की त्रिज्या समान है तो r² भी कॉमन ले लो। ठीक है बच्चा, h बचा प्लस यहाँ क्या बचा? 1/3 कैपिटल h बचा। अब मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, r का वर्ग, r कितनी है? 1.5। तो क्या लिखेंगे? 1.5 का वर्ग। फिर कोष्ठ लगाएंगे, h कितना है? स्मॉल h मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8 प्लस 1/3 कैपिटल h मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2, है ना। अब देखो इसे आगे हल करेंगे अपन। तो ये 22/7, 1.5 को कितनी बार लिखेंगे? गुणे में 2 बार। 8 प्लस ये कितना होगा? 2/3, कितना जाएगा? 2/3।
अब इसे हल कर लेंगे। देखो 22 गुणित 15 का 15 में गुणा करेंगे, 15 का वर्ग होता है 225। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है? पॉइंट 2 अंक के बाद। बटे में कितना आएगा? 7। इसे अगर हल करेंगे तो क्या जाएगा? इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन 1 लिखेंगे। 3 एकम 3 तो कितना आएगा? 18 24 प्लस 2 एकम 2, क्रॉस गुणा करता है 18 24 2 एकम 2। अब दो ये कितना जाएगा? 22 गुणित 2.25 बटे 7 गुणित ये कितना जाएगा? 26/3। कितना जाएगा? 26/3। ठीक। अब दो इसे हल करेंगे तो अब क्या करना है? सबका गुणा करके और फिर इसमें कितना 7 से और 3 से काट लेंगे। ठीक है ना। देखो 3 से इसे काट सकते हैं अपन। ये कितना? 3 एकम 3 तो ये कितना जाएगा? 0 पॉइंट, क्योंकि 2 में भागने जा रहा है तो 0 पॉइंट लग जाएगी। पॉइंट के बाद की संख्या उतार रहे हैं तो कितना जाएगा? 22 हो गया। तो 3 7 21 और 3 5 15, 0.75 बार में। अब इनका गुणा करेंगे। 22 का 5 में किया, 22 5 110 का 0 हासिल 11। 22 का 7 में करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। 154 में 11 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 165। 165 का 5 हासिल 16। सॉरी पूरे आ जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं बचा। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है? 2 अंक बाद पॉइंट। अब इसमें कितने का गुणा करना है? 26 का गुणा करना है और 7 से भाग देना है। देखो 1650 में कितने का गुणा करेंगे? 26 का। 6 का 0 में किया 0, 6.30 का 0 हासिल 3, 6 चंग 36 और 3 39 हासिल 3, 6 3 9। 2 का करेंगे 0, 2 5 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, इन्हें जोड़ दो। 0 0 9 9 3 12 1 4। कितना आ गया? 42,900 बटे 7। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है? 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट हट गई। अब 7 का इसमें भाग दे दो। 7 का भाग देना है 429 में। ठीक। तो कितना जाएगा? 7 एकम 7 की 42, कुछ भी नहीं बचा, उतारा 9। फिर कितना आएगा? 7 एकम 7, कितना बचा? 2। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे। 7 दूनी 14, कितने बचे? 6। दशमलव के 2 अंक तक करते हैं बस, यहाँ जीरो हो गई। तो कितना? 7 8 56, 61.28। कितना गया? 61.28 सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि आयतन है इसलिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।